हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच भूगोल का पहला चैप्टर को लेकर। इसके पहले मैंने एक लेक्चर दे दिया है। आज ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर फर्स्ट का आज दूसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी का एक बार मैं वेलकम कर लेता हूँ, जोरदार एकदम स्वागत कर लेता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल किसमें, टॉपर चॉइस में। किसमें बच्चों? टॉपर चॉइस में। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हम लोगों ने भूगोल का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था क्लास 10th का, तो उसमें हम लोगों ने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन तक पढ़ लिया था। आई होप आप सबको याद होगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन के बारे में समझ लिया, पढ़ लिया। जैसे कि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कौन? कोयला, पेट्रोलियम, क्योंकि ये सब पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है और इसको प्राप्त होने में बहुत ही लंबा समय, लंबी अवधि का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व, स्वामित्व मतलब क्या होता है बताइए? स्वामित्व मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? देखिए, स्वामित्व का मतलब मालिक, मालिकाना हक। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। जैसे कि हम किसी चीज के स्वामी हैं, किसी चीज के मालिक हैं, हम किसी चीज के ऑनर हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक साइकिल है। क्या है? साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, तो वो मेरा है, उसमें पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं, या फिर उस पर मालिकाना हक किसी भी प्रकार से उस पर मालिकाना हक या फिर स्वामित्व किसका है? मेरा है। तो कुछ ऐसे भी संसाधन हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, कि भाई इस पर किसका हक होगा, इस संसाधन पर किसका हक होगा। और कुछ ऐसे भी संसाधन है जिस पर पूरा समुदाय का हक होता है, और ऐसे भी संसाधन है जिस पर केवल एक व्यक्ति का हक होता है। पूरे राष्ट्र का हक होने वाला भी कुछ संसाधन है, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन भी इसी के अंतर्गत आता है। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संसाधन, सबसे पहले संसाधन क्या होता है? संसाधन क्या होता है मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि वे सारी वस्तुएं संसाधन है जो मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल फंडा है इसका। चलिए आगे देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर भी हमारे संसाधन के 4 प्रकार है। कितने हैं? 4 प्रकार है। पहला है, देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है आपका सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक संसाधन, देखिए यहाँ सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है ना, ये 4 प्रकार पढ़ने हैं हमें स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। पहला देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या है। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पूछ देगा आपके एग्जाम में कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए। 2 नंबर में मान लीजिए पूछ सकता है कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो क्या आप लोग उत्तर दीजिएगा बताइए? तो उसका उत्तर दीजिएगा आप लोग कि वैसा संसाधन, क्या? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का मालिकाना हक हो। क्या हो भाई? किसी खास व्यक्ति का हक हो। मैंने बताया अभी आप लोग को कि बहुत सारे संसाधन होते हैं जो कि एक व्यक्ति खास के लिए उस पर हक होता है। जैसे मान लीजिए मैंने मोटरसाइकिल खरीदा है, मैंने साइकिल खरीदा है, तो उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। वो भी संसाधन है, वो भी हमारा आवश्यकता पूर्ति करता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन उस पर हक किसका है? मेरा है। उसको जब चाहूंगा मैं उसका दोहन करूंगा, उसको मैं चलाऊंगा, क्योंकि वो मेरा है, उस पर मेरा मालिकाना हक है। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का मालिकाना हक हो उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल में देख लीजिए। बगीचा, मान लीजिए कोई बगीचा है, मेरा खेत है, मेरी भूमि है, जो कि हमारे बाप दादाओं से प्राप्त है। आपके पास भी होगा, आपके दादा के पास भी भूमि होगा जो आपको मिलेगा। तो उस पर अगर मान लीजिए हम लोग बगीचा उगा दिए, क्या उगा दिए भाई? बगीचा उगा दिए,
तो बगीचा पर हक किसका होगा? उसमें जितने भी फल होंगे, मान लीजिए आम का पेड़ रोप दिया आप लोगों ने, अमरूद लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो उस पर हक किसका होगा? आपका होगा। तो वो कैसा संसाधन कहलाएगा भाई? वो कहलाएगा व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, मोटरसाइकिल क्या हो जाएगा? मोटरसाइकिल। बाइक, तो ये भी क्या है? व्यक्तिगत संसाधन ही है। जैसे कि अगर आपको बाइक खरीदना होगा तो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा देंगे, वहां से बाइक खरीद कर लाएंगे, या फिर साइकिल कर देंगे, या फिर कार खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, तो उस पर क्या होगा? आपका हक होगा भाई, क्योंकि पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ना। तो वो संसाधन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपने खरीदा है। मोटरसाइकिल किसके लिए खरीदा है? अपने आप के लिए। ये नहीं कि आपने दूसरों की आवश्यकता के लिए खरीदा हो, ऐसी तो बात नहीं है। तो वो कैसा संसाधन हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि जैसे ले लीजिए साइकिल। ठीक है, साइकिल हो गया। अपना खानदानी जो अपना खानदानी भूमि होता है, जैसे मान लीजिए आपके भी गांव में होगा, आपका 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 20 बीघा कितना भी, वो सब भी आपके कैसे हो गए? संसाधन। वे सब व्यक्तिगत संसाधन हो गए। ठीक है, जिस पर आपका हक हो, जिस पर किसी व्यक्ति खास का हक हो। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक संसाधन। देखिए इसका नाम क्या है? सामुदायिक। समुदाय मतलब क्या होता है बताइए? समुदाय मतलब क्या होता है? समुदाय का मतलब वही होता है कि जो, जैसे कि मान लीजिए हमारे गांव में, हमारे शहर में समुदाय बटा होता है। जैसे कि मान लीजिए शांति नगर हो गया, हमारे यहाँ शांति नगर है, आपके यहाँ मान लीजिए पटना में कंकड़ बाग है, तो वो एक समुदाय हो गया, क्योंकि वहां पर अनेक प्रकार के लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग रह रहे हैं, जो कि मान लीजिए कहीं कहीं से आकर बस गए हैं। तो वो आपका क्या हो गया? एक समुदाय हो गया। क्या हो गया? समुदाय हो गया। गांव क्या हो गया? समुदाय हो गया। जैसे मान लीजिए अब सामुदायिक संसाधन क्या कहलाएगा? मान लीजिए हमारा गांव है, गांव के लिए एक पोखरा खुनवा दिए हैं। क्या कर दिए हैं? पोखरा, जिसमें सारे लोग नहाते हैं। छठ का पर्व आता है तो छठ मनाते हैं वहीं पर जाके। तो वो गांव का उस पर हक है भाई, गांव के समुदाय का हक है, उसमें कोई भी हो, जाति धर्म नहीं, सिर्फ गांव के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है, कौन सा गांव है? मान लीजिए कोई भी गांव है, विक्रमगंज है, तो विक्रमगंज में मान लीजिए कोई एक काशी घाट है, तो वहां क्या पूरे विक्रमगंज के लोग नहीं जाते हैं नहाने के लिए हो, या फिर पूजा करने के लिए हो, कुछ भी करने के लिए एक समुदाय जाता है, ना कि एक आदमी। कोई खास आदमी के लिए तो बनाया नहीं गया है कि हाँ वहां पर अमृतसर जाएंगे सिर्फ, वो सारे समुदाय के लिए बनाया गया है। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी विशेष समुदाय का हक होता है, वैसा संसाधन जिस पर किसी विशेष समुदाय का हक होता है, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपके गांव में खोना हुआ पोखरा, मान लीजिए कोई दूसरे गांव का अगर आकर आपके पोखरा में नहाने लगे आप लोग के साथ, तो आप लोग भगा दीजिएगा कि नहीं भगा दीजिएगा? एकदम भगा दीजिएगा भाई, अपने गांव के पोखरा में जाओ, हमारे गांव में क्यों आ रहे हो? होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है। अब देखिए एग्जाम्पल में श्मशान। श्मशान, श्मशान मतलब समझते हैं ना, जहां पर हमारे धर्म यानी कि हिंदू धर्म में जब लोग मरते हैं तो उनको जलाया कहा जाता है श्मशान में। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? एक सामुदायिक संसाधन हो गया। यहाँ पर एक समुदाय का क्या है? हक है। जैसे मान लीजिए किसी गांव का एक खास श्मशान घाट होता है, हर एक गांव का अपना अपना होता है, या फिर मान लीजिए एक पंचायत का एक अलग होता है श्मशान घाट, तो वहां उस पंचायत में जो भी मरेगा, जो भी व्यक्ति मरेगा, तो उसको वहां पर क्या किया जाएगा? दाह संस्कार होगा, वहां पर जलाया जाएगा, ना कि हम लोग कहीं कहीं से आकर वहीं पर जलाने लग जाएं। तो ऐसा तो नहीं होगा। एक खास समुदाय होता है भाई, कोई भी संसाधन है एक खास समुदाय के लिए उस पर मालिकाना हक होगा, उसी को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे सामुदायिक पंचायत भवन आप लोग के गांव में होगा, सामुदायिक भवन, उसमें आपके जैसे कि गांव के कोई भी कार्यक्रम होगा तो उस पर हर एक व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है? हक होता है, सबका हक होता है उस पर। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में शादी हो रही है, कोई सामुदायिक भवन है आपके गांव में, आपके गांव में शादी लगेगी तो उसका आप लोग यूज कर सकते हैं। और किसी दूसरे के घर में भी अगर शादी लग गई तो उस सामुदायिक भवन का यूज कर सकता है, लेकिन उसी समुदाय का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई परमानपुर गांव है, तो परमानपुर गांव का ही व्यक्ति होना चाहिए, ये नहीं कि परमडी का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो किसी खास समुदाय का जिस पर क्या हो? मालिकाना हक हो, वैसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। जैसे तालाब हो गया,
विद्यालय हो गया। अब विद्यालय देखिए कैसे सामुदायिक है, विद्यालय कैसे सामुदायिक है। मान लीजिए कि विद्यालय खुला हुआ है 1 से 5 तक का प्राथमिक विद्यालय, मान लीजिए क्या है, प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक। तो प्राथमिक विद्यालय है तो क्या इस पर 8 क्लास के, 6 क्लास के, 7 क्लास के, 9 क्लास के लड़के यहाँ पर जाएंगे पढ़ने? इस पर किसका हक है? सिर्फ 1 से 5 क्लास तक के लड़कों का, 1 क्लास से लेकर 5 क्लास के लड़कों का इस पर हक है, जो कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाएंगे। तो किसी खास समुदाय का हो गया कि नहीं? 1 से 5 तक का एक समुदाय बटा हुआ है, 6 से 8 तक का अलग समुदाय है, जैसे कि मिडिल स्कूल होता है उसमें 6 से 8 तक के बच्चे जाते हैं, होता है कि नहीं होता है बताइए? तो वैसे ही विद्यालय भी क्या हो गया आपका? सामुदायिक संसाधन हो गया। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग अपने आप से भी कुछ नोट कर लीजिएगा कि हाँ ये भी होता है वो भी होता है, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये सब सिर्फ अभी मतलब हम इसका करा दे रहे हैं आपको, डिफिनेशन आपको याद करवा दे रहे हैं, इसके डिफिनेशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के संसाधन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण, संसाधन का विकास, बहुत सारे चीजें हैं। अभी तो भाई स्टार्ट ही हो रहा है चैप्टर। देखिए तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या है भाई? राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए तकनीकी तौर पर देश में पाई जाने वाली हर एक संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। सॉरी थोड़ा सा जुकाम है। देखिए तकनीकी तौर पर, टेक्निकली अगर माना जाए तो हमारे देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, मान लीजिए हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। तो भारत में जितनी भी वस्तुएं पाई जाएंगी, जैसे कि कोयला हो, पेट्रोलियम हो, जल हो, नदियां हो, पहाड़ हो, खनिज हो, कुछ भी हो, जितने भी संसाधन है वे क्या कहलाएंगी? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाएंगी? राष्ट्रीय संसाधन। क्योंकि इसमें पूरे राष्ट्र का क्या होता है? हक होता है भाई। मान लीजिए कि कहीं अगर झारखंड में कोयला मिलता है, मान लीजिए झारखंड में क्या मिलता है? कोयला पाया जाता है, सबसे ज्यादा झारखंड में, कर्नाटका में पाया जाता है। तो क्या कोयला हमारे बिहार में ट्रांसपोर्ट नहीं कराया जाता है, एक्सपोर्ट कराया जाता है कि नहीं? क्योंकि हमारा भी जरूरत है कोयला का, आपको जरूरत है कोयला का, हर एक व्यक्ति को जरूरत होता है कोयला का। मान लीजिए कहीं पर कोई भुट्टा बेचता है या फिर खाना बनाने के लिए, मतलब किसी भी काम में, अलग अलग काम में सबको जरूरत है। तो क्या झारखंड वाले सिर्फ वहीं पर अपने आप अपने जगह पर कोयला रखते हैं? क्या बाहर नहीं भेजते हैं? हमारे देश में भेजते हैं। तो सारा संसाधन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रीय संसाधन। और मान लीजिए सड़क है, क्या है? सड़क, रोड, रोड है, मान लीजिए सड़क है, तो सड़क भी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। ये नहीं कि हम बिहार के हैं तो दिल्ली वाले रोड पर नहीं चलेंगे भाई, सब जगह चल सकता है, पूरा राष्ट्र। हम भारत के निवासी हैं तो भारत में जितना भी संसाधन होगा सब पर इक्वली डिवाइड होगा, सारे लोगों पर, हमारे देश में जितने भी लोग हैं उस पर सबका हक होगा। जैसे मान लीजिए सड़क है, तो क्या दिल्ली वाला बिहार में नहीं आता है घूमने के लिए? वो सड़क पर नहीं चलता है, वो क्या उड़ के जाता है? नहीं, सब पर, सड़क पर सबका हक है, पूरे देश का हक है। अब मान लीजिए रेल मार्ग, रेल मार्ग भी क्या हो गया आपका? राष्ट्रीय संसाधन हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया यह राष्ट्रीय संसाधन? क्योंकि इस पर पूरे राष्ट्र का हक होता है भाई, रेल मार्ग पर पूरे राष्ट्र का हक होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे कि रेल मार्ग हो गया, रेल मार्ग मतलब पटरी आप लोग देखते होंगे जिस पर ट्रेन चलती है, तो हर एक जगह की ट्रेन चलती है, असम की, दिल्ली की, मुंबई की, कहीं की भी, और उस पर ट्रेन चलती है। तो उस ट्रेन में क्या सिर्फ मुंबई के लोग ही बैठते हैं? बिहार के भी बैठते हैं, पंजाब के भी बैठते हैं, कहीं के भी बैठते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ गया। कहने का मतलब साफ साफ है कि देश में जितने भी संसाधन पाए जाएंगे, वो चाहे भारत हो, अमेरिका हो, अमेरिका के लिए अपना हो गया, अमेरिका है, अमेरिका में जितना भी संसाधन पाया जाएगा वो सारा अमेरिकियों का होगा। ये नहीं कि वहां पर अगर तेल मिल गया तो भारत ले लेगा वहां से, उस पर हक किसका होगा? अमेरिका का होगा। भले ही वो व्यापार के लिए तो पैसा भी तो लेता है, व्यापार के लिए दूसरे दूसरे देशों में भेज देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
कहने का मतलब यही है कि जिस राष्ट्र में, जिस देश में जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वे सारे क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, देखिए नोट करने वाली एक बात है, आप लोग नोट करिएगा इसको, कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन संसाधन देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर होते हैं, उसे ही राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये सारे संसाधन जितने भी होते हैं देश की सीमाओं के अंदर होने चाहिए भाई, तभी राष्ट्रीय कहलाएगा। देश की सीमाओं के अंदर, किसी खास देश के, मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी खास देश, जैसे भारत है, भारत का मान लीजिए सीमा उधर हो गया उत्तर में, मान लीजिए हिमालय पर्वत के बाद तो उधर चाइना आ जाता है, तो वहां का जो लास्ट पॉइंट है उसको शायद हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल शायद बोलते हैं, लास्ट पॉइंट को इंदिरा कॉल। तो उसके अंदर, उसके बाहर नहीं, उसके अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे राष्ट्रीय कहलाएंगे। किस देश के लिए? भारत देश के लिए। किस देश के लिए? भारत देश के लिए। मान लीजिए दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है कि नहीं, अंतिम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, तो उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर मतलब उसके सीमाओं के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वे राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। किस देश के लिए भाई? तो भारत देश के लिए। हर एक देश एक खास देश का होता है, मतलब कोई खास देश। अब मान लीजिए अमेरिका के सीमा के अंदर आएगा तो भाई अमेरिका का राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। चाइना के सीमा के अंदर होगा जो भी संसाधन वो चाइना का राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और भारत की सीमा के जो भी अंदर संसाधन पाए जाएंगे वे क्या कहलाएंगे? भारत के राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक आप लोग को कुछ दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत भी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। और ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन संसाधन देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर है, राष्ट्रीय संसाधन है। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, चलिए और एक बात आप लोग क्या करिए, नोट करिए। हमेशा ये पूछता है, एक नंबर में पूछ सकता है, नहीं पूछता है, ये नोट करिए आप लोग कि लगभग 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील बराबर क्या होता है बताइए? 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर। ठीक है, 12 समुद्री मील इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग 12 समुद्री मील, लगभग 12 समुद्री मील, देखिए नोट करिएगा, लगभग 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र एवं इसमें पाए जाने वाले सभी संपदा राष्ट्र की होती है। सभी संपदा क्या होती है? राष्ट्र की होती है। जैसे कि सिर्फ भूमि पर ही नहीं, भूमि पर ही नहीं, जिस देश की सीमा अगर समुद्र से मिलती है, जिस देश की सीमा समुद्र से मिलती है, तो मान लीजिए भूमि का तो अंत हो गया, वहां पर जाकर भूमि का अंत हो गया, तो क्या वहीं तक सीमित है हमारा राष्ट्रीय संसाधन? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहां तक सीमित होती है? 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर। जैसे कि मान लीजिए इधर गुजरात चल गए, गुजरात में जहां समुद्र स्टार्ट हो रहा है वहां से 22.2 किलोमीटर और आगे तक जाइएगा समुद्र में, वहां तक की जितने भी संसाधन पाए जाएंगे, वहां तक 22.2 किलोमीटर दूर तक जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वे क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? राष्ट्रीय संसाधन। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए भारत हमारा है, भारत प्रशांत महासागर से भी मिला है और इधर में हिंद महासागर से भी इसका सीमा मिलता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में 22.2 किलोमीटर दूर तक चले जाइए। कहां से? मान लीजिए कोई बीच पर गए हैं, कोई भी बीच हो, दीघा बीच हो, मंदारमनी बीच हो, बहुत सारा बीच है, तो उससे आगे जाइएगा। कहां जाइएगा? उससे आगे 22.2 किलोमीटर समुद्र में उतना दूर तक कोई भी चीज पाया जाएगा, कोई भी संसाधन पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? भारत का राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। इधर गुजरात तरफ चल जाइए, कहीं भी वहां से 22.2 किलोमीटर चले जाइए, वहां पूरा घेरा एक बना लीजिए। जैसे मान लीजिए भारत का तो चित्र देखिए, मान लीजिए कोई, ये भारत हो गया, मान लीजिए क्या है? भारत है। तो अगर ये समुद्र से मिला हुआ है, महासागर से जुड़ा हुआ है, तो महासागर में 22.2 किलोमीटर तक की सारी संपदा, सारे संसाधन क्या होंगे? इस देश के होंगे। किस देश के होंगे? जो देश समुद्र से मिला होगा उसी देश के होंगे। ठीक है, 22.2 किलोमीटर दूर तक। कोई दिक्कत?
ये आपको नोट करने वाली पॉइंट थी, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अंतरराष्ट्रीय को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय को हम लोग नेशनल, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर पूरे देश का हक हो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिस पर पूरे देश का हक होता है भाई, पूरे देश का हक होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिस पर पूरे देश, पूरे विश्व का हक हो। जैसे देखिए, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर लगभग की दूरी के बाद खुले महासागरों में पाए जाने वाले संसाधन अंतरराष्ट्रीय होते हैं। अंतरराष्ट्रीय तो होगा, वैसा संसाधन है जिस पर जो अंतरराष्ट्रीय कहलाएगा, लेकिन कुछ सीमाएं हैं। कुछ क्या है, सीमाएं हैं कि यहाँ के बाद ही अंतरराष्ट्रीय कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तक के तो मान लीजिए कुछ कि राष्ट्रीय भी कहलाएंगे, वो बोलेगा देश कि हमारा है, लेकिन एक निश्चित सीमा है जिसके बाद जितना भी संसाधन पाया जाता है वो क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिस पर पूरे देश का हक होता है। जैसे देखिए, समुद्र तट या फिर महासागरीय तट से 200 किलोमीटर दूर, लगभग कितना, 200 किलोमीटर दूर के बाद, जैसे मान लीजिए, देखिए यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई देश हो गया, मान लीजिए पूरा विश्व इतना में है, इसके बाद मान लीजिए इधर क्या है, पूरा पानी है, इधर क्या है, पूरा समुद्र है, पानी है। तो मान लीजिए इस तट से 200 किलोमीटर दूर, मान लीजिए यहाँ 200 किलोमीटर दूर, मान लीजिए इतना पॉइंट हो गया। इसके बाद जितना भी महासागर में संसाधन पाया जाएगा, इस महासागर में जितना भी संसाधन पाया जाएगा 200 किलोमीटर के बाद जितना भी संसाधन पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर में हमेशा पूछता है और इस बार भी पूछने की संभावना है। इसको VVI आप लोग कर लीजिए, VVI, ठीक है, हमेशा पूछता है भाई, एक ना एक सीटिंग में पूछ ही देगा। नहीं पूछेगा तो आप लोग कहिएगा कि सर नहीं पूछा है, पूछेगा, जरूर पूछेगा इसको, ठीक है, कि लगभग कितने तट से कितने दूरी के बाद संसाधन अंतरराष्ट्रीय हो जाते हैं। पूछने का लहजा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मतलब यही है। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, 200 किलोमीटर। क्या लिखिएगा भाई, 200 किलोमीटर, लगभग तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वे सारे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर आपका संसाधन के प्रकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, चलिए आगे देखिए, आगे है विकास के आधार पर। किसके आधार पर, विकास के आधार पर। भाई संसाधन का वर्गीकरण विकास के आधार पर भी किया गया है, विकास के आधार पर कि कैसे कैसे विकसित है, कैसे कैसे विकसित हुआ होगा, मतलब यही तो होता है, या तो पास्ट में हो गया है या फिर अभी हो रहा है या फिर आगे चल के होगा। विकास तो यही कहलाता है। विकास तो एकाएक तो होगा नहीं, कुछ विकास पहले हुआ होगा भूतपूर्व में, कुछ विकास अभी हो रहा होगा और कुछ विकास आगे चल के होगा। तो विकास के आधार पर भी हमारे संसाधन के प्रकार हैं, कितने, 4 प्रकार। कितने प्रकार हैं भाई, 4 प्रकार हैं। कौन कौन, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक है, तो इसमें से आपका जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है लगभग में, तो संचित कोष से पूछ देता है कभी कभी, और एक पूछता है आपका विकसित से। ठीक है, इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा बात नहीं कि मत दीजिएगा, पूछ देगा यार, पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है, पूछ देगा। तो आप लोग ये चारों पढ़िएगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे 1 या 2 नंबर का पूछेगा, बस इतना ही। तो देखिए, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार संसाधन, और चौथा क्या है, संचित कोष संसाधन, जो कि विकास के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए
संभावी संसाधन क्या होता है, समझ लीजिए इसको। इसका शायद अभी पीपीटी यहाँ पर नहीं हुआ है, इसका आपको पीपीटी दे देंगे हम। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। 4 प्रकार के संसाधन होते हैं विकास के आधार पर। पहला संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित कोष। कोई दिक्कत? तो ये हो गया संभावी संसाधन। एक पॉइंट है, क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है, ठीक है, इसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा पूरा चारों चीज। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ज्यादा टाइम हो रहा है तो एक आप लोग प्रश्न कर लीजिए। क्या कर लीजिए? प्रश्न। देखिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था, ये हमेशा पूछता है, एग्जाम में पूछ देता है हमेशा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? तो किसने कहा था भाई? जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 1 नंबर वाला, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहता हूं, इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताना चाहता हूं। देखिए, ये सब कह रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं क्यों कह रहा है भाई? संसाधन तो है, पहाड़ संसाधन है, नदी संसाधन है, झील संसाधन है, वन संसाधन है, कलम संसाधन है, सारा चीज संसाधन है। तो इसमें क्या मतलब बनते क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है कि होते नहीं है? संसाधन तो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, पेड़ पौधे, इसको कौन बनाएगा? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं क्यों कहा? जिम्मरमैन ने क्यों कहा कि भाई संसाधन होते नहीं बनते हैं? चलिए मान लीजिए, चलिए आप लोग को ले चलते हैं कहां पे, वहां पर 1.5 लाख वर्ष पूर्व ले चलते हैं आप लोग को, आदि मानव के काल में, आदि मानव के सभ्यता में लेकर चलते हैं। चलिए ये बताइए आप लोग कि वहां उस समय भी संसाधन था कि नहीं? उस समय भी लोहा था धरती पर, उस समय भी लोहा था, उस समय भी तांबा था, उस समय भी शीशा था, उस समय भी पहाड़ था, उस समय भी नदियां, झील, सब कुछ था। लेकिन उसका उपयोग किसी को मालूम नहीं था, उसका उपयोग किसी को मालूम नहीं था। अगर आदि मानव समझ लेते कि लोहा से हम लोग बहुत चीज बना सकते हैं, तो वो क्या कहला जाता? संसाधन कहला जाता। लेकिन मान लीजिए लोहा तो है, लोहा यहाँ पर है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लिए संसाधन कैसे हो गया बताइए? ये हमारे लिए संसाधन हो गया। मान लीजिए ये कलम है, मान लीजिए प्राकृतिक के द्वारा ही मिल गया, मान लीजिए हम लोग नहीं बनाए, प्राकृतिक के द्वारा मिल गया, इसको हम लोग रख दिए, तो ये हमारे लिए क्या है? संसाधन है। इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है कि इसका यूज होता कैसे है। पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, तो ये हमारा ना आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, ना ही इच्छा का पूर्ति कर रहा है। तो ये संसाधन हुआ कैसे बताइए? बिल्कुल नहीं होगा। ये संसाधन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि संसाधन क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है कि जिसका हम लोग अपनी आवश्यकता के लिए या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, वही संसाधन कहलाता है। तो पहाड़ पहले भी था, लेकिन उसका उपयोग उतना नहीं था, उसका उपयोग नहीं था। उससे हम लोग पत्थर तोड़कर गिट्टी नहीं लाते थे, घर नहीं बनाते थे, तो उसका उपयोग नहीं था, तो वो संसाधन नहीं कहलाता था। तो उसी प्रकार जिम्मरमैन ने सोचा होगा कि भाई संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। क्योंकि मान लीजिए तांबा का खोज किया ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में आदि मानव ने क्या किया? तांबा का खोज किया, उससे बर्तन बनाने लगा, तो वो क्या हो गया? अब हो गया वो संसाधन। क्या हो गया? संसाधन। पहले नहीं था, उसका उपयोग नहीं था, तो वो संसाधन नहीं था। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपना विवेक का प्रयोग करके क्या किया है? मानव ने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करके सारे संसाधन को बनाया है, उसका यूज किया है। तो संसाधन होते नहीं है भाई, संसाधन वास्तव में बनाए ही जाते हैं। नदी तो बह रही है, उसका पानी पीने लायक है, अगर हम नहीं पिएंगे तो वो संसाधन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अगर उसको पीने लगे तो वो हमारा आवश्यकता को पूर्ति कर दिया, हमारा इच्छा को पूर्ति कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाने लगेगा। तो संसाधन होता नहीं है, बनता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आग, आग भी क्या है? संसाधन ही है। आग क्या है? संसाधन है। भूमि क्या है? संसाधन है। तो भूमि कैसे संसाधन है? चलिए एक तो इस पर चल लेते हैं, वो तो छोड़िए, लेकिन भूमि पर ही बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं। कृषि कहाँ की जाती है? भूमि पर। तो उस समय आदि मानव के काल में भूमि का इस प्रकार से उपयोग होता नहीं था। जो प्राकृतिक के द्वारा मिल गया है उसी का हम लोग क्या करते थे? वो सब जैसे फल तोड़कर खाते थे, वगैरह वगैरह, कुछ भी करते हो, हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है वो सब। लेकिन उपयोग सारे चीजों का नहीं जानते थे।
जैसे भूमि का उपयोग करना नहीं जानते थे। कृषि करना आता था क्या? बिल्कुल नहीं आता था। तो बुद्धि का प्रयोग करके, विवेक का प्रयोग करके उन लोगों ने फिर बाद में क्या किया? संसाधन का निर्माण किया। भूमि को क्या किया? कृषि, भूमि पर कृषि करने लगे, फसल उगाने लगे। तो अब भूमि क्या हो गई? आपकी संसाधन हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। और किसने कहा था? किसने कहा था भाई? जिम्मरमैन ने कहा था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, अगर आप लोग को यहीं पर हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर ये सेशन क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोग अगर नए नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को, टॉपर चॉइस चैनल का नाम है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो किसने कहा था भाई? जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 1 नंबर वाला, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहता हूं, इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताना चाहता हूं। देखिए, ये सब कह रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, क्यों कह रहा है भाई? संसाधन तो है, पहाड़ संसाधन है, नदी संसाधन है, झील संसाधन है, वन संसाधन है, कलम संसाधन है, सारा चीज संसाधन है। तो इसमें क्या मतलब बनते क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है कि होते नहीं है? संसाधन तो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, पेड़ पौधे, इसको कौन बनाएगा? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं क्यों कहा? जिम्मरमैन ने क्यों कहा कि भाई संसाधन होते नहीं बनते हैं? चलिए मान लीजिए, चलिए आप लोग को ले चलते हैं कहां पे? वहां पर 1.5 लाख वर्ष पूर्व ले चलते हैं आप लोग को, आदि मानव के काल में, आदि मानव के सभ्यता में लेकर चलते हैं। चलिए, ये बताइए आप लोग कि वहां उस समय भी संसाधन था कि नहीं? उस समय भी लोहा था धरती पर, उस समय भी लोहा था, उस समय भी तांबा था, उस समय भी शीशा था, उस समय भी पहाड़ था, उस समय भी नदियां, झील, सब कुछ था। लेकिन उसका उपयोग किसी को मालूम नहीं था। उसका उपयोग किसी को मालूम नहीं था। अगर आदि मानव समझ लेते कि लोहा से हम लोग बहुत चीज बना सकते हैं, तो वो क्या कहला जाता? संसाधन कहला जाता। लेकिन मान लीजिए लोहा तो है, लोहा यहाँ पर है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लिए संसाधन कैसे हो गया? बताइए, ये हमारे लिए संसाधन हो गया? मान लीजिए ये कलम है, मान लीजिए प्राकृतिक के द्वारा ही मिल गया, मान लीजिए हम लोग नहीं बनाए, प्राकृतिक के द्वारा मिल गया, इसको हम लोग रख दिए, तो ये हमारे लिए क्या है? संसाधन है। इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है कि इसका यूज होता कैसे है। पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। तो ये हमारा ना आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, ना ही इच्छा का पूर्ति कर रहा है। तो ये संसाधन हुआ कैसे? बताइए। बिल्कुल नहीं होगा। ये संसाधन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि संसाधन क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है कि जिसका हम लोग अपनी आवश्यकता के लिए या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, वही संसाधन कहलाता है। तो पहाड़ पहले भी था, लेकिन उसका उपयोग उतना नहीं था, उसका उपयोग नहीं था। उससे हम लोग पत्थर तोड़कर गिट्टी नहीं लाते थे, घर नहीं बनाते थे, तो उसका उपयोग नहीं था, तो वो संसाधन नहीं कहलाता था। तो उसी प्रकार जिम्मरमैन ने सोचा होगा कि भाई संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। क्योंकि मान लीजिए तांबा का खोज किया ताम्र पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में आदि मानव ने क्या किया? तांबा का खोज किया, उससे बर्तन बनाने लगा। तो वो क्या हो गया? अब हो गया वो संसाधन। क्या हो गया? संसाधन। पहले नहीं था, उसका उपयोग नहीं था, तो वो संसाधन नहीं था। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपना विवेक का प्रयोग करके क्या किया है? मानव ने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करके सारे संसाधन को बनाया है, उसका यूज किया है। तो संसाधन होते नहीं है भाई, संसाधन वास्तव में बनाए ही जाते हैं। नदी तो बह रही है, उसका पानी पीने लायक है, अगर हम नहीं पिएंगे तो वो संसाधन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अगर उसको पीने लगे तो वो हमारा आवश्यकता को पूर्ति कर दिया, हमारा इच्छा को पूर्ति कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाने लगेगा। तो संसाधन होता नहीं है, बनता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आग, आग भी क्या है? संसाधन ही है। आग क्या है? संसाधन है। भूमि क्या है? संसाधन है। तो भूमि कैसे संसाधन है? चलिए एक तो इस पर चल लेते हैं, वो तो छोड़िए, लेकिन भूमि पर ही बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं। कृषि कहाँ की जाती है? भूमि पर। तो उस समय आदि मानव के काल में भूमि का इस प्रकार से उपयोग होता नहीं था। जो प्राकृतिक के द्वारा मिल गया है उसी का हम लोग क्या करते थे? वो सब जैसे फल तोड़कर खाते थे, वगैरह वगैरह, कुछ भी करते हो, हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है वो सब। लेकिन उपयोग सारी चीजों का नहीं जानते थे।
जैसे भूमि का उपयोग करना नहीं जानते थे। कृषि करना आता था क्या? बिल्कुल नहीं आता था। तो बुद्धि का प्रयोग करके, विवेक का प्रयोग करके उन लोगों ने फिर बाद में क्या किया? संसाधन का निर्माण किया। भूमि को क्या किया? कृषि, भूमि पर कृषि करने लगे, फसल उगाने लगे। तो अब भूमि क्या हो गई? आपकी संसाधन हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। और किसने कहा था? किसने कहा था भाई? जिम्मरमैन ने कहा था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, अगर आप लोग को यहीं पर हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर ये सेशन क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोग अगर नए नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को, टॉपर चॉइस चैनल का नाम है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से रहिए। धन्यवाद।